जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो, जगत प्रीत मत करियो। छीन लिया मेरा बोला समन, बोला समन। राधा रमन हरि राधा, जाकर के देखो मंदिर के अंदर, जाकर के देखो मंदिर अंदर। घट घट बसत है वही श्याम सुंदर, घट घट बसत किलो रे लेरों में उछले करत मोरे। कभी बिछुड़न कभी होवे मिलन, होवे मिलन। राधा रमन बोलो राधा मन, छीन लिया मेरा भोला भोला रमन। राधा रमन बोलो राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन बोलो राधा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, श्री राधे, जय श्री राधे, श्री राम। पीतांबरा तरुण बिंद फलाधरोष्ठा, पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरबिंदु नेत्रा। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम्, तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यातिहरं प्रणतपाद भवाब्धिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गजाननं भूतिगणादिसेवितं, कपित्तिजम्बूफलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकरकं, नमामि विघ्नेश्वरी पादपङ्कजम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवले किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय गोपी चित चोर प्रभु जी, जय जय माखन चोर। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। अकर्ण कर्ण वरणाले भक्तवंशा कल्पतरु सकल लोक लोचनाभिराम, प्रातपर पुण्य ब्रह्म परमात्मा, जगत नेता नरोप अवतरत भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज
कि वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए हम सब लोग उपस्थित हुए। हमारे परम आदरणीय सम्मानीय माता श्री रजवाना एवं श्री माता प्रभावती के समस्त परिवार के माध्यम से, उनकी बाल गोपालों के सुंदर माध्यम से अपने कल्याण के लिए नहीं अपितु पूरे मुजफ्फरनगर के कल्याण हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया गया। आज ये 7वां दिवस है। सभी लोग आएँ और यथोचित स्थान पर बैठ करके सुंदर भगवान की कथा श्रवण करें और जीवन को धन्य बनाने से पहले आइए 2 बार श्रद्धा से, भाव से, प्रेम और प्यार से एक सुंदर भजन श्रवण करें। उसके बाद फिर भगवान की संगीत में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करें। गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा 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 गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। न नीला है न पीला है, न गोरा है न काला है। न नीला है न पीला है, न गोरा है न काला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी गोगों से हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। कभी सपनों में आ जाना, कभी रूपों से हो जाना। ये तरसाने का मोहन ने निराला ढंग निकाला है। ये बरसाने का मोहन है, निराला ढंग निकाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी उखल में बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। कभी उखल से बंध जाना, कभी ग्वालों में जा खेले। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाली है। तुम्हारी बाल लीला ने अजब धोखे में डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो रूठ जाता है। कभी वो मुस्कुराता है, कभी वो
दर्शन की खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। इसी दर्शन के खातिर तो बड़े नाजों से पाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। तुम्हें मैं भूलना चाहूं मगर भूला नहीं जाता। तुम्हारी सांवरी सूरत ने कुछ जादू सा डाला। तुम्हारी सांवरी सूरत ने जादू सा ये डाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे नैनों में बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे नैनों से बस जाओ, मेरे हृदय में आ जाओ। मेरे मोहन पे मन मंदिर तुम्हारा देखा भाला है। मोहन के मन मंदिर तुम्हारा देखा भाला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। मेरा गोपाल गिरधारी जमाने से निराला है। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 हे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। 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 ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। ओ राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। प्रतस्मणि पूज गुरुदेव, भावी भक्तों, भक्ति शक्ति स्वरूपामयी आनंदमयी करुणामयी वात्सलमयी प्रेम की मूर्ति भगवती माँ राधा रानी एवं सीता माँ, सती सीता सवित्री की चरण चिन्हों पर चलने वाली मात्र शक्तियों देवियों, दूर दराज से आए हुए प्रभु प्रेमियों और आत्म जिज्ञासुओं, हमारे परम आदरणीय सम्मानित पंडित श्री आचार्य जी जिन्होंने भगवान का सुंदर पूजा कराते हैं, संगीत में साथ देने वाले हमारे भैया श्री चित्रकूट धाम से पधारे हुए, और श्री वर्मा परिवार के समस्त प्रभु प्रेमी और आत्म जिज्ञासुओं, दूर से आए हुए प्यारे भक्तों और सुंदर ध्वनि के माध्यम से यत्र तत्र सर्वत्र आवाज़ भागवत की पहुंचाने वाले साउंड सर्विस वाले परम भक्त
सभी को शुभकामनाएं देते हुए आप सबके हृदय में विराजमान भगवान नारायण को और आपके आस्था को जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज के कृपा पात्र बालयोगी मानस भूषण स्वामी चिंतामणि जी का आपके श्रद्धा को और आपके भगवान को मैं बार बार दंडवत एवं प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि है तवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्यचित आनंद घन स्वरूप भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी हैं, ऐसे भगवान प्रभु श्री योगी राधिराज के चरणों में बार बार दंडवत एवं प्रणाम करते हैं। कल आपने बड़ा सुंदर भगवान श्री रुक्मिणी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह द्वारकाधीश का आपने देखा, श्रवण किया। कुछ दिन व्यतीत होने के बाद में माता श्री रुक्मिणी के एक सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम श्रीमान प्रद्युम्न हुआ। जन्म लेते ही सम्रासुर नाम का एक राक्षस आया और प्रद्युम्न को लेकर के चला गया और जैसे ही वो चला गया ले जाकर के समुद्र में उसे फेंक दिया, क्योंकि वो भगवान से विरोध करता था। वो अपने आप को भगवान समझता था राजा, और भगवान तो अपने आप को राजा ही है। लेकिन धन्य है भगवान की ऐसी कृपा कि जैसे वो बच्चा जाकर के पानी में गिरा, एक मछली आई और उसे कोई खाने की वस्तु समझकर उसे पान कर गई। मछली के पेट में वो बच्चा पहुंच गया। मछुआरों ने जाल डाला कुछ मछलियों को पकड़ने के लिए, सो ही मछली पकड़ गई जिसके पेट में प्रद्युम्न थे। मछली बिक गई, कुछ लोगों ने उसे क्रय कर लिया, खरीद लिया, और वही सम्रासुर के घर में वो मछली पहुंच गई। इधर उसके पेट को भंडारी लोगों ने जैसे काटा तो बच्चा निकला। भंडारी जो था उसकी पत्नी रति थी, उसने कहा हमारे कोई बच्चा नहीं है, हम इसी को ले लेते हैं। बच्चा ले लिया। धीरे 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 वो बड़ा हो गया। पहले बच्चे की तरह सेवा किया, बाद में जैसे वो बड़ा हो गया 22, 23, 24 साल का, तैसे रति के मन में कुछ भाव परिवर्तन होने लगा। उसी समय वो बच्चा ने कहा प्रद्युम्न ने कि क्या बात है प्रभु, देवी जी अभी तक तुम मुझे पुत्र की तरह पालती थी, अब आप मुझे तुम्हारे भाव में कुछ परिवर्तन आ रहा है। तब उस देवी ने सारी कथा बताई। कस्मास्तु वासुदेवांसो दग्धा प्राणिरुदमन्यनो द्वयोत्पत्ते भूपस्तमेव प्राप्त्यच्युते। देवी भाव में परिवर्तन आ गया। उन्होंने कहा प्रभु आप ही मेरे साक्षात पति हो, कामदेव ही, और मैं आपकी पत्नी रति। भगवान शंकर जी ने मुझे वरदान दिया था कि आपका पति ही साक्षात कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में अवतार लेगा, इसलिए आप मेरे यहाँ मैं आपकी सेवा किया। ये सम्रासुर आपको मारने के लिए समुद्र में फेंक दिया, भगवान कृपा से आप बच गए। एक दिन प्रद्युम्न ने ललकारा और कहो सम्रासुर अब तुम्हारा मौत आ गई, इसलिए तुम बच लो, जहाँ जाना चाहते हो। उसने कहा मेरे घर में मेरा ही दुश्मन पल रहा। युद्ध हुआ, प्रद्युम्न गए, जाकर के एक मुक्का मारा, सम्रासुर का विनाश हो गया। और अपने पत्नी रति के साथ में भगवान प्रद्युम्न जी लौटकर द्वारकापुरी आ गए। अपने पिता माता जी को दंडवत किया।
इस प्रकार भगवान का सुंदर विवाह और सुंदर बच्चे हुए। कुछ दिन प्रतीत होने के बाद में एक सत्राजित नाम का राजा था। वो सत्राजित नाम के राजा के पास में असमांतक मणि थी। वो असमांतक मणि की ऐसी महत्वता था कि 8 भार सोना वो असमांतक मणि रोज दिया करती थी। 8 भार सोना मतलब 20 तोला का एक भार होता है। और 8 भार सोना 20 अट्ठे 160 है। 160 तोला सोना रोज अर्थात 10 ग्राम, एक तोला का 10 ग्राम, इतना सोना रोज वो असमांतक मणि दिया करता। एक दिन राजा सत्राजित उस मणि को पहन करके भगवान की सुधर्मा सभा में गए मिलने के लिए। बच्चे लोगों ने देखा, बड़े खुश हो गए और कहा देखो देखो, हमें तो लगता है साक्षात सूर्यदेव हैं। किसी ने कहा नहीं चंद्रदेव हैं। बाद में जैसे आए भगवान द्वारकाधीश से वार्तालाप हुई और जो और लोग थे द्वारकाधीश के पास बैठे थे, मंत्री इत्यादि, बोले भाई ये जो असमांतक मणि है ये तो हमारे द्वारकाधीश के पास होना चाहिए। उन्होंने कहा तू पागल हो गए हो क्या? मैं सूर्य भगवान की पूजा करता हूँ, सूर्य भगवान ने मुझे दिया है, तुमको नहीं दिया। जैसे उन्होंने नहीं दिया, एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेन, उसने कहा भैया आप तो रोज पहनते हो, आज जरा हमको दे दो पहनने के लिए। लो भाई, उसको पहन कर भाई उसका जंगल में शिकार खेलने गया। एक शेर मिला, शेर उसे वध कर दिया, उसके शरीर को खा गया। असमांतक मणि लेकर जा रहा था, सो बीच में मिल गए महाराज और ऋक्षराज जामवंत जी। जामवंत जी ने देखा कि इसके मुख में सुंदर सुंदर चमकती हुई क्या चीज़ है। ऋक्षराज जामवंत जी शेर का वध करके और उसकी मणि लेकर के अपने मुख में रखकर जाने लगे। अपने गुफा में गए, अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। इधर बहुत दिन व्यतीत होने के बाद में जब प्रसेन लौट के नहीं आए तो भाई ने कहा कि लगता है, अपने पत्नी से बताया कि लगता है वह द्वारकाधीश मेरे भाई को मार करके असमांतक मणि ले लिया। मांग रहा था उनके सेवक लोग, लेकिन मैंने नहीं दिया। लेकिन देवी ये बात अभी क्लियर नहीं है कि असमांतक मणि उसी ने लिया या किसी और ने लिया। ये बात किसी को बताना मत। अब पत्नी को बताया, पत्नी ने सखी को बताया, सखी दूसरे को बताया, पानी भरने गई, साहब एक को बता दिया। करने करने पंजे सब जगह कानों के द्वारा फैल गई। लोगों ने कहा रे भाई हो सकता है उसने प्रसेन को मार करके जबरदस्ती ले लिया हो। वो पहले का भी वो माखन चोर था, चीर चोर था, चित चोर था, हो सकता है उसको भी इसने ले लिया हो। एक ही मिनट में हवा बदल गई। वो पहले का भी चोर है, ऐसा कर भी सकता है। भगवान को कलंक लग गया कि देखो ये बेमतलब का हम सब लोगों को सब चोर बना रहे हैं, चलो ढूंढते हैं। भगवान ढूंढने के लिए चल दिए। जंगल में गए, देखा मरा हुआ सेन और उनके भाई को देखा, उसका शरीर डेड बॉडी पड़ी हुई थी, हड्डी। और आगे बढ़े तो वहाँ जाकर क्या देखा कि जाते हुए ऋषिराज का शरीर देखा, उनका पांव देखा। आगे जैसे पहुँच गए महाराज तो बहुत उनको आनंद आया और वो सभी लोग, भगवान ने कहा यहीं बैठो। अंदर घुसकर जाकर देखा तो बड़ी सुंदर मणि की प्रकाश आ रही थी। जैसे मणि की प्रकाश आ रही थी, बेटी ने देखा पिताजी ये कौन आ गया? भगवान ने कहा अरे देवी तुम मुझे देख कर डर गई। पिताजी आए, पिताजी ने कहा कौन हो तुम? भगवान ने कहा तेरा बाप। अब तो इतना कहने की हिम्मत हुई जैसे जामवंत जी आए, भगवान श्री कृष्ण का जामवंत जी का झगड़ा चालू हुआ। आया जामवंत जी ने भगवान को
एक फाइटिंग जड़ दिया। जैसे एक फाइट मारा सो भगवान ने जामवंत को 4 फाइट लगाया। अब तो महाराज युद्ध चालू हुआ, यहाँ तक कि 27 दिन तक युद्ध चला। 27वें दिन भगवान ने जामवंत जी को वैसा घूंसा मारा, ऐसा मुक्का मारा, उनका पूरी नस नस ढील हो गई। अब कहा महाराज मैं जान गया, मैं समझ गया, आप साक्षात भगवान हो, मुझे जीव वरदान दो। भगवान ने कहा ये मणि जो है इसको हमको दीजिए। जामवंत जी ने कहा देखो भाई मैंने अपने बेटी को मणि दे दिया है, इसलिए बेटी को दी हुई चीज बाप को फिर पुनः वापस नहीं लेना चाहिए। अब आपको लेना ही है तो एक काम करो, मेरी बेटी के साथ शादी कर लो और मणि दहेज में ले लो। बोले ये भी ठीक है। जामवंती का हाथ पकड़ा दिया, जयमाला डाल दिया और मणि लेकर चले आए। प्रसेन जी को बताया, सत्राजीत को लो, तुम्हारे भाई को शेर ने मार दिया और हम प्रमाण के साथ लेकर आए हैं, ये अपना मणि ले लीजिए। मणि को दे दिया सत्राजीत को और मणि पाते ही सत्राजीत बड़ा लज्जित हो गया। लोग कहने लगे अरे अरे वो द्वारकाधीश, वो कभी चोरी कर सकता है, इतनी बड़ी उसके पास संपत्ति है। तो भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में जाकर दंडवत किया। सत्राजीत ने कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो, मुझे लोग अब जाना भी मुश्किल कर दिया। कहीं गली में आता हूँ जाता हूँ तो मुझे ही लोग डांटते हैं कि तू बड़ा बदमाश आदमी है, वो द्वारकाधीश को चोरी लगा दिया, इतने बड़े राजा हैं वो ऐसा कभी कर सकते हैं। एक काम करो महाराज, इस कलंक से बचने के लिए मेरे पास एक बेटी है जिसका नाम सत्यभामा, आप उससे शादी कर लो और दहेज के रूप में मणि हमसे ले लो। भगवान का शादी करो, सत्यभामा के साथ शादी हो गई। अब तो महाराज वो ससुर जी हो गए। भगवान ने कहा देखो ऐसा है, ये मणि जो है ये मणि तो आप ही रखिए अपने पास में ससुर जी, और जो 8 भार सोना आता है ये 8 भार सोना हमको रोज दे दिया करो। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? भगवान ने ऐसा इसलिए कहा कि आसमान तक मणि जो थी वो 8 भार सोना यूं ही थोड़ी दे देता है, वो फिर 16 घंटा एक आसन में बैठ करके उस आसमान तक मणि अर्थात सूर्य भगवान की पूजा की जाती है, तब वो आसमान तक मणि से 8 भार सोना निकलता है। ये मतलब उनको दंड दे दिया गया ससुर को। अब उन्होंने कहा हे भगवान अब तो हमको रोज पूजा करनी पड़ेगी, रोज करें, राजकोष में 20 भार सोना पहुंचा दें, 8 भार सोना। ऐसे से एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने मन में आया कि चलो हस्तिनापुर चलते हैं और वहाँ थोड़ा घूमने चलते हैं। गए वहाँ तो जमुना किनारे हस्तिनापुर में अर्थात दिल्ली में कालिंद्री देवी जो थी वो भगवान की बड़ी भक्तिन थी, भगवान से बड़ा प्रेम करती थी। बचपन में ही कि भगवान वादा किए थे फिर आए नहीं, अब वो तो किसी और के साथ रास रचाने लगे। अर्थात जमुना कालिंद्री नाराज होकर के जमुना किनारे बैठ गई। इधर भगवान ने कहा अर्जुन चलो जमुना किनारे थोड़ा सैर करते हैं, घूमते हैं, घूमने चल दिए। जैसे वहाँ गए तो देखा देवी जी, ये कौन है भाई? अर्जुन ने कहा को हम, आप कौन हो? उन्होंने कहा सविता की दुहिता हूँ, अर्थात मैं सूर्य भगवान की बेटी कालिंद्री। क्यों बैठी हो अनशन करके भाई? बोले भगवान की प्राप्ति के लिए। अरे प्रभु आपका तो बृहस्पति देव बड़ा जोरदार है, मिलाओ हाथ। मिलाया, शादी हो गई। ये आपका चौथा विवाह हुआ भगवान कालिंद्री के साथ में। और 5वां विवाह बिंद अलबिंद नाम के 2 भाई थे, इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। तो बिंद अलबिंद दोनों भाई राजनैतिक लाभ लेने के लिए अपनी बहन की शादी दुर्योधन के साथ करने जा रहे थे, और मित्रविंदा भगवान श्री कृष्ण को चाहती थी।
उनके सभा में गए, मित्रविंदा ने गले में जयमाला डाल दिया, बाकी राजा लोग मारने के लिए दौड़े, अर्जुन ने निकाला बाण, सबको मूर्छित कर दिया, लेकर पुनः चले आए। ये तो आपका 5वां विवाह हो गया। और 6वां विवाह नग्नजीत। नग्नजीत की बेटी का नाम था नागिन। नग्नजीत ही बहुत बड़े राजा थे, तो इन्होंने कहा मैं अपनी बेटी की शादी उसी के साथ करूंगा जो 7 बैलों को एक ही बार में नाथ देगा। विवाह की वर्णन हम लोग करते हैं, गिनती आप गिनिए कितने विवाह हुए। तो सब लोग जब बैलों को नाथने जाएं तो बड़े बड़े बैल राजाओं को मार दें, वो अपना प्राण बचाकर भाग जाएं। भगवान श्री कृष्ण गए, 7 बैलों को 7 रूप बनाया और साथ ही एक ही बार में 7 बैल को नाथ लिया। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इस प्रकार नागिन के साथ में विवाह हुआ। 6वां 7वां राजाधि की बेटी, जिनकी पत्नी का नाम था श्रुतकीर्ति। श्रुतकीर्ति की बेटी का नाम था भद्रा। तो श्रुतकीर्ति जो थी, ये भगवान को, श्री द्वारिकाधीश को अपने पास नजदीक लाना चाहती थी। इसलिए क्या किया, अपनी बेटी भद्रा की शादी भगवान श्री द्वारिकाधीश से कर दी। 8वां विवाह एक राजा थे जिनका नाम था नग्न देश के राजा नग्नजीत की बेटी थी लक्ष्मणा। उन्होंने कहा मैं अपनी बेटी की शादी उसी के साथ विवाह करूंगा जो नीचे पानी में देख करके और धनुष के माध्यम से मछली का आग के बेधन कर दे। कोई नहीं कर पाया। भगवान गए, धनुष उठाया और बाण चढ़ाया और जल में देख करके मछली का आग को भेदन किया। उन्हीं लक्ष्मणा की शादी भगवान श्री कृष्ण के साथ में हो गई। बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय हो। ये 8 विवाह भगवान के मुख्य हुए। अब 108 100 कैसे हुआ? एक भौमासुर नाम का राक्षस था, उसने भगवान श्री कृष्ण को देखा और जान गया। उन्होंने कहा कि ये जो द्वारकाधीश है, ये अनेकों कन्याओं के साथ में रास रचा और मैं भी ऐसे ही 16,108 कन्याओं के साथ में रास मैं भी करूंगा। तो उसने क्या किया, 16,100 कन्याओं को लेकर भौमासुर अर्थात भूमि का पुत्र था। और भूमि पुत्री कौन है? सत्यभामा। सत्यभामा को अपने गरुड़ पर बैठाया भगवान। बैठा कर गए तो मोरकासुर नाम के एक राक्षस था जिसके पास 5 सर थे, वो रक्षा कर रहा था। भगवान ने मोरकासुर को एक थप्पड़ मारा, उसका 5 सिर कटकर नीचे गिर गया। तब से भगवान का नाम हो गया मुरारी। अंदर गए, भूमि पुत्री सत्यभामा को मारने के लिए जैसे दौड़ा, सो भगवान ने एक गदा मारा, भौमासुर का भी विनाश हो गया। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विनाश हो गया। जेल की काली कोठरी को जैसे खोला तो सभी देवियां निकल कर आ गई। भगवान ने कहा जाओ अपने अपने घर। उन्होंने कहा आप अपने घर क्या जाए, 2 ही रास्ता है, क्योंकि अपने घर जाएंगे तो कोई राजा का बेटा राजकुमार हमारे से शादी नहीं करेगा। कि जो लड़की 1-1 महीना 2-2 महीना साल भर गायब रही हो वो पवित्र नहीं हो सकती। इसलिए कोई शादी करने से राजी नहीं होगा और माता पिता भी अपने घर में हमको रखेंगे नहीं। तो एक ही रास्ता है, या कि ये तो जहर खा के मर जाएं या तो फिर अपने मनमानी काम करें। भगवान ने कहा कि मेरे घर में रहना पसंद करती हो तो चलिए। बोली ये अच्छा है। तो 16,100 लेकर वहाँ से आए और 8 पटरानियाँ हो गई, तो 16,108 विवाह हो गए। सुखदेव जी से
राजा परीक्षित जी ने कहा इतनी सुंदर शादी हुई, क्या महाराज ये बताइए इन देवियों में कोई नाराज नहीं हुआ कभी? बोले वैसे और पत्नियां और देवियां तो नाराज होती थी, लेकिन रुक्मिणी जी कभी नाराज नहीं हुई। एक दिन भगवान ने हास परिहास में चुपचाप आराम कर रहे थे तो देवी जी पंखा करने लगी। रुक्मिणी जी भगवान ने कहा रहने दीजिए, पंखा मत करिए, हो गया तुम्हारी सेवा, मैं देख चुका तुम्हारी सेवा बहुत दिन से। अब बताइए, जहां 10 बेटा एक बिटिया हो गई हो वहां ऐसी बात करते हैं? अच्छा ये बताओ, मेरे में कोई गुण नहीं था और आपने शादी मेरे से क्यों कर लिया? दूसरी बात, फिर भगवान ने कहा ये बताइए, मैं कोई राजकुमार भी नहीं था कि राजकुमार हूं। वो शिशुपाल राजकुमार दमघोष का पुत्र शिशुपाल, उसके साथ शादी कर लेते तो आनंद करती तुम, और मैं भी राजकुमार नहीं, मेरे साथ तुमने क्या सुंदरता मेरे में देखी जो आपने शादी कर लिया। फिर भगवान ने कहा तुम सोचे होंगे कि ये बहुत बलवान है, मैं बलवान भी कहाँ हूं, मैं तो रण छोड़ करके भाग गया कालियवन के डर से, कोई बहादुर भी नहीं हूं। तीसरा प्रश्न कर दिए। चौथा प्रश्न भगवान ने कहा ये बताओ, यदि तुम सोचते हो कि मैं वसुदेव जी का पुत्र हूँ, नंद जी का पुत्र हूँ, तो मेरे माता पिता का भी कोई क्लियर भी नहीं है कि मैं अपने माता यशोदा का पुत्र हूँ कि नंदरानी का पुत्र हूँ कि रोहिणी का पुत्र हूँ, ये भी कोई क्लियर नहीं है। कोई क्लियर होता कि अच्छे घराना से हैं, शादी कर लिया तो भी अच्छा था, लेकिन वो भी मेरे माता पिता को कोई पता भी नहीं। पांचवी बात भगवान ने कहा ये बताओ, मैं कोई सुंदर भी होता तो भी शादी कर लेती, ये अच्छा था कि नहीं? लड़का बड़ा स्मार्ट लगता है, बड़ा सुंदर लगता है, मुस्कुराता हंसता है तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं कोई सुंदर भी नहीं हूं और फिर भी आपने शादी मेरे से कर लिया, मैं तो काला काला कल उठा हूं। छठवीं बात भगवान ने कहा कि देवी जी अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, यदि कहो तो चलो मैं शिशुपाल के साथ तुम्हारी शादी करा दूं। जैसे बात कही, देवी जी ने कहा हे भगवान, इनको शर्म नहीं आती, 10-10 पुत्र के बाप, एक एक बिटिया के बाप बन गए। ये बात सुनते ही भगवती श्री लक्ष्मी रुक्मिणी जी के हाथ से पंखा गिर गया, वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी, बेहोश हो गई। भगवान ने करी ये क्या हो गया? तत्काल भगवान उठे 4 हाथ के द्वारा और लक्ष्मी जी को उठाया, पंखा हाँकने लगी, थोड़ा सा पानी लेकर छींटा मारा, तब रुक्मिणी जी को होश आया। रुक्मिणी जी ने देखा भगवान को, भगवान ने कहा राम राम, ये तो गड़बड़ हो गया, मैं तो सोचा कि आप पधार गई। कहा नहीं पधारे नहीं, अभी हम जिंदा है। अच्छा आप प्रभु सही बोले, आप गलत नहीं बोले। मैंने क्या सही बोला? आपने कहा कि मेरे में कोई गुण नहीं है, बात सच्चे है। आपके यदि गुण होता तो आपको गुणी लोग कहते हैं। आप तो निर्गुण हैं, आप तो निराकार हैं, आपके अंदर भी कोई गुण है। आपके अंदर सच पूछा जाए तो गुण ही गुण भरा हुआ है। देखने के लिए गुण नहीं है, लेकिन अंदर कूट कूट करके गुण भरा हुआ है, इसलिए आपको लोग कहते हैं निर्गुण, निराकार। फिर आपने कहा कि मैं कोई राजकुमार भी नहीं। अरे महाराज, राजकुमार क्या, आप सभी के दिलों में बैठे राज हंस हो, तो आप राजकुमार से भी तो आप श्रेष्ठ हो। तीसरी बात आपने कही कि मैं कोई बलवान भी नहीं हूं, जो कालेवन के डर से समुद्र में रहता हूं। देवी जी ने कहा आपका सच ही आपने कहा। जिस व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन होती है, उससे आप उस व्यक्ति को छोड़कर भाग जाते हो। और समुद्र एक ऐसा है जिसकी कोई सीमा नहीं, उसके हृदय में आप रहते हो। आपने कहा कि मैं वसुदेव का भी पुत्र नहीं हूं। अरे महाराज, दुनिया के बाप तो आप हो और आपके भी कोई बाप होता है। श्रुतियां नीति नीति कह करके रुक जाती हैं, आपके भी कोई बाप होता है। आप तो दुनिया के खुद ही बाप हो। फिर आपने कहा
कि मैं सुंदर नहीं हूं, मैं तो काला हूं। अरे महाराज, काले हो तो ये हाल है, और कहीं गोरे हो जाते तो क्या हाल होता, तब तो न जाने कितने गले कट जाते। फिर आपने मेरे से कहा, ये बताइए, मैं अभी बिगड़ा नहीं है, मैं आपकी शादी करा दूं? तो प्रभु, जो आदमी बचपन से भगवान का भजन, ध्यान, साधना, दान पुण्य नहीं किया है, तो वह बुढ़ावस्था में अर्थात बुढ़ापा में वो साधना नहीं कर सकता। जो शुरू में कुछ नहीं कर पाया, वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। जैसे ये बात सुनी, भगवान श्री कृष्ण जी बड़े प्रसन्न हो गए। द्वारकाधीश ने कहा, धन्य है देवी, यदि मैं ऐसी बात छेड़ी न होती तो आज तुम्हारी विद्वता का मुझे परिचय न मिलता। आप तो विद्वता का, आपके हृदय में तो सागर है। राजपुत्री स्त्रिता भूपेन लोकपालः विभूति भी महानुभवो श्रीमद्रूपेदभिबले जिते। आपका भी कोई रूप है, आप तो पूरे संसार को रूप बनाते हो, ज्ञान देते हो महाराज। इस प्रकार के सुंदर। एक दिन नारद जी ने जाकर कहा कि जरा इनकी गृहस्थी तो मैं देखूं कैसी है। गृहस्थी देखने के लिए गए तो कहीं भगवान पत्नी के सुंदर केसों में माला गूंथ रहे हैं, कभी किसी से बात कर रहे हैं, कभी लेटे हुए कोई देवी जी पत्नी पैर दबा रही, किसी बच्चे को खिला रहे हैं, कहीं उनसे बात कर रहे हैं। नारद जी देख करके बहुत प्रसन्न हो गए और उनकी बुद्धि चकरा गई, है भगवान मैं क्या देख रहा हूँ। भगवान ने कहा, नारद जी तुम्हारे बाप ब्रह्मा जी हमारी लीला को देखकर चक्कर खा जाते हैं, तो तुम तो उनके बच्चे हो। देखकर नारद जी चले गए। धीरे धीरे महाराज भगवान श्री कृष्ण जी के एक बेटा का नाम था प्रद्युम्न, और प्रद्युम्न के बेटा थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की दो शादी हुई। एक हुई महाराज रुक्मी की बेटी डाकी के साथ में, और दूसरी शादी हुई भगवान श्री अनिरुद्ध अर्थात कृष्ण के पुत्र। दूसरी शादी हुई बाणासुर की बेटी उषा के साथ में। डाकी की शादी कैसे हुई? रुक्मी जो थी वो अनिरुद्ध को बहुत चाहती थी। वहां शादी का प्रोग्राम हो गया। इधर रुक्मबाहु, रुक्मकेश इत्यादि सब लोग कहा कि चलो द्वारकाधीश, अरे बलराम जी चलो पासा खेलते हैं। वो पासा खेलने लगे, ताश खेलने लगे। इतने रुक्मबाहु कहने लगे, हम जीत गए, हम जीत गए। आकाशवाणी हो गई, अरे बलदाऊ जी आप जीत गए, ये सब लोग हारे हुए हैं, सब झूठ को कह रहे हैं। बलदाऊ ने कहा, देखा हम जीते हैं, तुम पागलों हारे हो। उसी समय रुक्मी खड़ा हो गया। उन्होंने कहा, ए ग्वारिया, जंगल के गऊ चराने वाले, ये पासा खेलना, ताशा खेलना, ये सब राजाओं का काम है, तुम्हारे जैसे ग्वारियों न बुद्धों का काम नहीं है। इतना शब्द जैसे रुक्मी कहा, सो भगवान श्री बलराम जी क्रोध में आ गए। उन्होंने कहा, तेरी ये हिम्मत, अभी तू हमसे रिश्तेदारी कर रहा है और हमको कहता है कि तुम हार गए। इतना बात जैसे कहा, श्री बलराम जी ने हल निकाला और खींचा, मुसल से धमक दिया। उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। और जैसे मर गया रुक्मी, श्री पत्रकार लोग आ गए और पत्रकार लेकर के माइक और भगवान श्री द्वारकाधीश के सामने खड़े हो गए। कहा, महाराज जी आपके समधी साहब इसमें मारे गए, आप इसमें क्या कहना चाहते हैं? भगवान ने कहा, हम क्या कहें? हम कह दे कि भैया ने गलत काम किया, समधी जी को मार दिया, तो भैया नाराज होकर कहेंगे कि उसकी गलती तुझे नहीं दिखाई दे रही, मेरी गलती दिखाई दे रही है, तो भी ठीक नहीं है, भैया डांटेंगे। अब नहीं डांटते हैं तो भी नहीं गलत काम किया रुक्मिक ने, तो भी ठीक नहीं है। तो फिर हमारी पत्नी रुक्मिणी कहने लग जाएगी कि भैया की गलती तो तुमको दिखाई दी, अपने भैया की गलती नहीं दिखाई दी, तो भी ठीक नहीं है। इसलिए भगवान चुप ही रहे, कुछ बोले ही नहीं। दूसरी शादी बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। उषा जो थी, इसने रात में स्वप्न में देखा
कि एक राजकुमार आया मेरे साथ में, हम सब लोग बैठे प्रेम प्यार की बातें कर रहे हैं और रमण भी हमने किया उसके साथ में। ये अपनी सखी से उषा ने बताया, सखी से कहा कि देखो सखी, कहा कि मैंने चित्रलेखा से बताया। उषा की सखी थी चित्रलेखा। चित्रलेखा से कहा कि मैंने रात में एक सुंदर राजकुमार से रमण किया, जरा उसका फोटो खींचो मेरे सामने लाओ। देखा ये है, नहीं ये भी नहीं, नहीं ये भी नहीं है, ये कहा ये भी नहीं है। जैसे अनिरुद्ध आया, कहा बस यही था, ये राजकुमार था। चित्रलेखा ने कहा देवी जी, ये द्वारिकाधीश का नाती है, कहा कैसे भी उसको लेकर आओ। चित्रलेखा जो है विमान में चढ़कर गई, लेकिन द्वारकापुरी में एक तरफ तो चक्र सुरक्षा में और एक तरफ गरुड़ जी सुरक्षा में खड़े हैं, तो बिचारी अंदर कैसे जा सके। नारद जी ने कहा देवी जी, दोनों लोगों को जब मिलन बीच में हो जाए तब तुम बगल से भीतर घुस जाना। चक्र का और गरुड़ जी का जैसे बीच में मिलन हुआ, सोई चित्रलेखा जी भीतर घुस गई और भगवान श्री कृष्ण के प्रपोत को अर्थात अनिरुद्ध को उनकी चारपाई सहित उठाकर चित्रलेखा आई और आकर बाणासुर के बेटी के सुंदर कमरे में रख दिया। 4-6 दिन तक रहे। एक दिन ना जाने क्या बात हुई, उषा ने अनिरुद्ध का थोड़ा से छेड़ दिया। जैसे छेड़ दिया सो उनको हंसी आ गई। जैसे हंसी आ गई तो सेवकों ने कहा, अरे महाराज, बेटी तुम्हारी महाकुल दूषणी, अरे तुम्हारे कुलों को नष्ट करने वाली देवी के भीतर कमरे में कोई पराया पुरुष घुसा हुआ है। बाणासुर ने कहा देखो कौन है। भीतर देखा तो अनिरुद्ध है। अनिरुद्ध को देखते का इसको बंदी बना के डाल दो जेल में। भीतर डाल दिया। 4-6 दिन के बाद में जैसे व्यतीत हुआ तो नारद जी पहुंचे द्वारकापुरी। भगवान ने कहा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। और प्रभु कैसे हैं? भगवान ने कहा वो तो सब ठीक है नारद जी, लेकिन इतनी समय 4-5 दिन से हमारे बेटा का बेटा अनिरुद्ध नहीं दिखाई दे रहा, कहाँ है? नारद जी ने कहा वाह प्रभु, आपको पता नहीं आपका बेटा कहाँ है? नारद जी हमको नहीं पता कहाँ है, वो तो जेल की हवा खा रहे हैं। क्या जेल की हवा? हाँ। कहाँ? तो बाणासुर के यहाँ। प्रहलाद के बेटा विरोचन, विरोचन के बेटा बलि और बलि के बेटा बाणासुर। भगवान का इसको अभी हम मजा चखाते हैं। भगवान अपनी सेना लेकर के चल दिए और बाणासुर ने भगवान शंकर की बहुत बड़ी तपस्या किया। तो भगवान शंकर जी ने उनको एक झंडा दिया था और कहा बेटा जिस दिन ये झंडा टूट करके गिर जाए तो समझ लेना तू मारा जाएगा। जब देखा कि अब द्वारकाधीश आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, श्री बाणासुर ने भगवान शंकर को याद किया, प्रभु जी पधारो मेरी रक्षा करो। भगवान शंकर जी आ गए लेकर के तल त्रिशूल और द्वार पर खड़े हो गए। भगवान ने कहा जा मैं तेरी रक्षा करूंगा बाणासुर। इसके 1000 हाथ थे, ये भीतर घुस गया। भगवान आ गए द्वारकाधीश, देखा भोलेनाथ जी को। अरे भोलेनाथ जी दंडवत प्रभु, जय सिया राम। आप कैसे? भगवान ने कहा प्रभु प्रणाम। भोलेनाथ जी ने कहा आप कैसे हैं महाराज? भगवान ने कहा आप बताइए कैसे? हाँ। भोलेनाथ जी ने कहा नहीं आप बताइए आप कैसे हैं? भगवान ने कहा हमारा बेटा जो अनिरुद्ध है उसको बाणासुर ने बंदी बना रखा है, इसको हम जरा मजा चखाएंगे आज हम। अच्छा हाँ। भगवान ने कहा फिर जिसको तुम मारने आए हो वो हमारा चेला है और हम उसकी रक्षा करेंगे आज। तो फिर मारोगे? हाँ वो तो हम मारने के लिए आए। भगवान ने कहा फिर हम भी अपने चेला के साथ में गद्दारी नहीं करेंगे, तो फिर आपको हम भी मारेंगे। तो कहा फिर आ जाओ सामने। कहा आ जाओ।
अब महाराज दोनों में आपस में युद्ध होने लगा। ऐसा लगा कि पूरे संसार का विनाश हो जाएगा। सो भगवान एक बाण ऐसे चलाया, सो भगवान शंकर जी को ज्वर आ गया, अर्थात थोड़ी सी उनको उबासी आ गई, नींद आ गई। जैसे नींद आई और जैसे उनको नींद आई, थोड़ा सा उनका सर नीचा हुआ भोलेनाथ जी का, सुई भगवान लेकर के तलवार भीतर घुस गए और एक एक करके सहस्त्रा बाहु के हाथों को काटने लगे, मारने लगे। तो सहस्त्रा बाहु की मां का नाम था कोटलाधाई। तो कोटला मां ने सोचा मेरे पुत्र को ये द्वारकाधीश मार डालेगा। तो कोटलाधाई कपड़ा, सारे शरीर का कपड़ा उतार करके नग्न होकर सामने खड़ी हो गई। श्री भगवान ऐसे मुड़ गए, इधर देखने लगे। उसी समय जो बाणासुर था वो भाग गया, वो बच गया। इतने में भोलेनाथ जी को जो ज्वर था, नींद आई हुई थी, आलस, वो समाप्त हो गया। भगवान ने कहा तुमने मेरे चेला को मार दिया? कहा नहीं, नहीं मारा नहीं, जो हमारा चतुर्भुज है वही चतुर्भुज हमने उसको दे दिया है। मामला शांत हो गया। अब महाराज इधर एक बार भगवान सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे। उसके पहले भगवान श्री कृष्ण जी अपने बच्चों को बड़ा उपदेश दिया करते थे, बेटा संत महात्माओं से कभी झगड़ा मत करना, उनकी सेवा करना। ये बात सुनते ही सब बच्चे लोग आनंद लेने लगे। कहा बाबूजी, पिताजी, चलो थोड़ा से पार्क में खेला जाए। क्या चलिए। सब बच्चों को लेकर द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी बगीचा में चले गए गेंद खेलने। भगवान ने कहा बच्चे जाओ तुम सब लोग गेंद खेलो और हम थोड़ा यहाँ आराम करते हैं। वृक्ष के नीचे अपना तौलिया बिछाकर आराम करने लगे। इतने में गेंद खेलते खेलते एक बच्चे ने गेंद को इतना जोर से मारा कि गेंद जाकर के कुआं में गिर गया। जैसे कुआं में गिरा, तो एक बच्चा कुआं में गेंद लेने के लिए जैसे नीचे झांका तो क्या देखा, एक बहुत बड़ा गिरगिट अर्थात गिद्दा। गिद्दा आप समझते हैं? गिरगिट जो वृक्षों में रहता है, कभी कभी वो सर भी हिलाया करता, ऐसे ऐसे हिलाता है वो सर को। सर हिलाने का मतलब क्या है वो आपको भी बताते हैं हम। गिरगिट, अरे बाबूजी, पिताजी, जरा देखो देखो, वहां पे एक बहुत बड़ा न जाने कौन सा जंतु पड़ा हुआ है। भगवान जाकर देखे और जैसे उसका शरीर छुआ, सो बहुत बड़ा राजा हो गया। उनका नाम था राजा नृग। भगवान ने कहा को हम, आप कौन हो? उन्होंने कहा वाह महाराज, आप मुझे नहीं जानते हो? मैं सूर्यवंशी इक्ष्वाकु का प्रतापी दानी राजा नृग हूं। बताने की शैली देखिए, कह रहा है मैं सूर्यवंश इक्ष्वाकु कुल का प्रतापी दानी राजा नृग हूं। आप मेरे बारे में नहीं सुना? भगवान का नहीं सुना? अरे कहा मैं इतना बड़ा दानी हूं, इतना बड़ा मैंने दान किया था कि शायद आप ये जो पानी बरसता है बूंद, इसको आप गिन सकते हो, धरती के रजों को आप गिन सकते हो, लेकिन मैंने इतना दान किया था उसको आप नहीं गिन सकते हो। भगवान ने कहा वाह राजा नृग, जब तू इतना बड़ा राजा है, इतना बड़ा दान किया था, तो तू फिर गिरगिट क्यों बन गया? ओहो, मैं समझ गया, मैं जान गया, तू अपनी कमाई से दान नहीं किया, तू 2 नंबर का धंधा करके और फिर तूने दान किया था। कहा नहीं, मैं अपनी खुद की कमाई, रोज जो राजकोष में सत्य की कमाई थी, उसी कमाई से मैंने इतना गाय खरीदा और गौओं को मैंने दान किया। भगवान ने कहा कोई बुढ़िया उड़िया गाय दिया होगा तूने? कहा नहीं, कपिला गाय, सुंदर युवान गाय, दूध देने वाली 10-10 लीटर ऐसी गाय मैंने दिया बछड़ा के साथ में, और सोने चांदी से मिढ़कर के दिया। तो फिर क्यों बन गया गिरगिट? कहा महाराज क्या बताऊं, एक दिन मैंने एक गाय को दान किया और वो गाय पंडित जी लेकर अपने घर चले गए। दूसरे दिन सुबेरे वो 4 बजे ही वो गाय जो बांधने वाली थी वो रस्सी को तोड़ करके वो गाय पुनः हमारे गाय में आकर के मिल गई। दूसरे दिन मैंने कहा कि ये गाय को फिर दान करना है, तो नौकरों ने गाय को पकड़ कर लाया
और मेरे हाथ में दे दिया। मैंने दूसरे पंडित को संकल्प करके और उसको दे दिया। पंडित लेकर जा रहे थे, दूसरे पंडित की जो गाय चली आई यहाँ, वो आ रहा था, दोनों की मुलाकात हो गई। उन्होंने कहा, भाई साहब ये गाय मेरी है, इसी को तो मैं खोज रहा हूँ 4 घंटे से, ये मेरी गाय है। उन्होंने कहा पागल हो गया क्या, अभी मैं महाराज नृग से लेकर अभी आया हूँ, अभी संकल्प करके लाया हूँ, देख मेरे चंदन लगा हुआ है। अरे कहा चंदन लगाओ चाहे ना लगाओ, ये मेरी गाय है, कल इसको मैं लेकर आया हूँ। उन्होंने कहा नहीं मेरी गाय है। कहा मेरी गाय है। कहा चल राजा के सामने। कहा चल राजा के सामने। दोनों गए। राजा ने देखा 2 ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने कहा क्यों राजा साहब? हाँ सरकार, ये गाय को आपने कल मुझे दान किया था ना? तो राजा ने ऐसे सर हिलाया, हाँ भी नहीं बोला, ऐसे किया। इसने कहा अभी आपने मुझे दान किया था ना ये गाय को, 5-10 मिनट पहले आपने दिया था ना? उनको भी सर ही हिलाया। उन्होंने कहा जाट दुष्ट कहीं के, तू सर हिलाता है बोलता नहीं है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू गिरगिट हो जा। जो सर हिलाता है, जो सर केवल गिरगिट ही हिलाता है, सब नहीं हिलाते हैं। इसी से वो गिरगिट बन गया। अब इधर आपकी कृपा से आपने हमारा शरीर स्पर्श कर दिया, सो आज हम राजा नृग के रूप में आ गए। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान एक बार सुधर्मा सभा में भगवान गए और वहां जाकर के सुंदर चेक कर लो, देख लो ना थोड़ा सा। ठीक है। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो भगवान सुधर्मा सभा में बैठे थे। वो सुबह उठते, अपना नृत्य कर स्नान करते, धरती माँ का प्रणाम पूजा करते, आंखें धोते, स्नान करके बढ़िया से अग्निहोत्र करते, हवन करते, पूजा करते, उसके बाद सुधर्मा सभा में बैठते। सुधर्मा सभा का महत्व ये था सज्जनों कि वहाँ पर एक सीट हर समय खाली रहती थी। उसी समय नारद जी आकर कहा महाराज राष्ट्रीय यज्ञ कर रहे हैं 5 पांडव लोग, चलिए। दूसरा समाचार आ गया कि महाराज जी जरासंध के कारागार में 11,000 ब्राह्मण बंदी हैं, चलिए उनको छुड़ाइए। अब नारद जी से पूछा ये बताओ अब पहले कहाँ चले? नारद जी ने कहा महाराज यज्ञ तो तभी संपूर्ण होगा जब जरासंध को जीता जाए। उन्होंने कहा ठीक है चलिए। चल दिए। जाकर देखा जरासंध के कारागार में 11,000 ब्राह्मण बंदी थे। भगवान ने उन सब लोगों को समझाया, लेकिन फिर भी वो नहीं समझा। तो कहा बिना युद्ध के मैं ब्राह्मणों को नहीं छोड़ सकता। भीम से कहा अर्जुन से, हमारे अर्जुन से युद्ध करोगे? कहा ये तो मेरे लायक नहीं है, ये तो नहीं, भीम से कर लो। हाँ भीम ठीक है। अब महाराज जी भीम ने उठाया गदा, अब मरने लगे। मारते मारते जब देखा भीम जी थक गए थे, भगवान धीरे से इशारा किया किसके पैर को पकड़कर ऐसे फाड़ दो और फेंक दो। अब उस भीम ने उसके पैर को पकड़कर टांग को चीर दिया और चीर कर जैसे फेंक दिया और वो पुनः आकर के फिर वो जुड़ गया। फिर भगवान धीरे से इशारा किया, दाऊ वो अर्थात भगवान श्री कृष्ण जी करे बड़े दादाजी एक लेकर सीखो, ऐसे कहा चीर दिया और चीर कर कहा ऐसे कर दो, इशारा किया दाऊ भैया तब समझ गए। तब भी जरासंध का पकड़ करके दोनों पैर को चीरा और चीर कर दाहिने बाएं फेंक दिया, फिर दोबारा जिया ही नहीं, वो मर गया। बोली द्वारकाधीश भगवान की जय हो। वो खत्म हो गया। उसके बाद जरासंध का जो मुकुट था उस मुकुट को लेकर भगवान आए और कहा इसको अपने राजकोष में रख दो। वही जरासंध का मुकुट पहन करके राजा परीक्षित गए थे। अब इधर महाराज भगवान श्री कृष्ण जी से अर्थात सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने कहा महाराज जरा ये सुनाइए, मैं सुना हूँ कि आप बड़े जरा दाऊ जी की कथा सुना दीजिए। बोले जरूर सुनाएंगे दाऊ जी की कथा। का एक दिन दाऊ जी जून का महीना था, दाऊ जी ने कहा द्वारकाधीश अरे कभी कभी वृंदावन तो घूम लिया कर। काफी भैया आपकी बार तो आप चले जाओ ये महीना, अगले साल हम चलेंगे।
कहा ठीक है जाओ। अब इधर भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में रहे और बलराम भैया चले गए वृंदावन। अरे वृंदावन वासियों ने देखा दाऊ जी आ गए, अरे दाऊ भैया की जय, दाऊ भैया की जय, दाऊ भैया की जय होने लगी। बड़ा आगे स्वागत हुआ। उन्होंने कहा चलो खेला जाए गेंद। कहा चलो। कहा जमुना बड़ी दूर है, स्नान करने जाने के लिए ठीक नहीं है, यहीं खेल लेते हैं। उन्होंने कहा अरे जमुना हम ही बुला देते हैं। खेलने लगे सब, खेलते खेलते पसीना आ गया। तो दाऊ जी ने कहा जमुने इधर आ जा, हम लोग स्नान करेंगे। जमुना मैया खड़ी होकर कहा वाह महाराज, सबके बुलाने से यदि मैं घर घर स्नान कराने चली जाऊं तो फिर मेरा कल्याण हो गया, मैं नहीं आऊंगी। बलराम जी ने कहे जमुने माम आज्ञा, तू मेरी आज्ञा का अवज्ञा करती है। अभी मैं तुझे अपना बल परुष दिखाता हूं, तेरा संसार से मैं अस्तित्व घटा दूंगा। जैसे इतना बल का उठाया हल और मूसल लगाने वाले थे, फेंका और ऐसे खींच दिया, जमुना जी महाराज चरणों में गिर पड़ी। अरे महाराज क्षमा कर दो, मैं नहीं जानती थी आपके बल पौरुष को। आज भी वो जमुना टेढ़ी मेढ़ी बह रही है। सब लोग स्नान किए। इधर काशी नरेश राजा का एक मित्र था जिसका नाम था श्रीमान पंडरक। पंडरक को कहा पंडरक इधर आजा। क्या सरकार? कहा तू द्वारकाधीश बन जा और मैं तेरा प्रचार करूंगा। अच्छा हाँ। काशी नरेश ने पंडरक राजा को कहा तू द्वारकाधीश बन जा। कैसे बन जाऊं? अरे कहा जैसे द्वारकाधीश बनता है, जैसे द्वारकाधीश होता है तू बन जा, दुनिया तेरी पूजा करेगी, मैं तेरा प्रचार करूंगा और जो चढ़ावा चढ़ेगा शाम के 50-50 कर लेंगे। हाँ ये ठीक रही। 4 हाथ बना लिया, बढ़िया से केस घुंघरालेदार बना लिया, नीला नीला नील से पूरे शरीर को पोत लिया, बढ़िया मुकुट लगा लिया, हाथों में चक्र फिट कर लिया और खटका दबाया और गरुड़ चलने लगे। और जब चलने लगे और दूसरा खटका दबाया तो चक्र घूमने लगा। जैसे चक्र घूमने लगा तो चक्र घूमते घूमते महाराज बहुत आनंद की लहर आ गई, जय जयकार हो गई। सब लोग देखकर कहने लगे धन्य है द्वारकाधीश, धन्य है द्वारकाधीश, बोलिए द्वारकाधीश भगवान की जय। द्वारकाधीश सब लोग उनको मानने लगे। तो सब लोग उन्हीं को द्वारकाधीश मान करके स्तुति करने लगे। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कभी से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कभी से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कभी से खड़ी। तेरी अखियां है जादू भरी, बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुनी लो
या है दुखे से भरी बिहारी मैं तो कभी से करी तेरी या है जादू भरे बिहारी